नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लोग एक बार फिर सड़कों पर हैं, उनमें गुस्सा है। उसी तरह जिस तरह पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के वक्त आक्रोश फूटा था। महिला सुरक्षा की बात एक बार फिर उठी है, क्योंकि कुछ वैसा ही घटा मुंबई में महिला पत्रकार के साथ। लेकिन तब से अब तक हालात क्यों नहीं बदले? क्या कभी महफूज होंगी महिलाएं? मुंबई के परेल इलाके में गुरुवार रात एक फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। ये फोटो पत्रकार अपने काम के सिलसिले में यहाँ आई थी। शाम 6 बजे के आसपास घटी इस घटना में 5 लोग शामिल थे, जिन्होंने लड़की के दोस्त को बांध दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना पर पत्रकारों और दूसरे संगठनों ने प्रदर्शन किए। रात के 12 बजे या 2 बजे रात की बात नहीं है, ये 6-7 बजे हुई थी और उस टाइम एक उजाला भी था और मतलब लोग चलते फिरते वो टाइम पे लोग आते जाते हैं। अगर ये टाइम में हो रहा है, ये टाइम में जब हो रहा है तो इससे लगता है कि मतलब आम, जबकि पत्रकार के ऊपर ऐसे एक हमला हो सकती है तो शायद जो आम आदमी है उसकी सुरक्षा और भी गंभीर। मुझे लगता है कि जिस प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, जहां सरकार कोई जवाब नहीं देती है, वहां अपराधी को लगता है कि बार बार वो बलात्कार करे न करे उनको सजा नहीं मिलने वाली है। तो कानून का खौफ जब तक नहीं है तो वो मानसिकता में बदलाव ला ही नहीं सकते हैं। महिलाओं का अधिकार पब्लिक स्पेस में अपने काम के लिए किसी भी कारण जा रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? हम देश की सिक्योरिटी की बात के लिए तो 10 बातें कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं की सिक्योरिटी का एजेंडा में हमारा है नहीं। राज्यसभा में भी ये मुद्दा खूब गूंजा। I am told that the girl was brutally gang raped in Shakti Mill compound, an area which is designated for redevelopment, and I am told that there was absolutely no security around. I am also told that so-called elements which indulge in illegal activities found space and shelter in that compound. The question that I ask through you, sir, is that in the knowledge of such illegal activities, in the knowledge of such persons stationed at such places, what kind of security measures was provided by the Mumbai police? आमतौर पर मुंबई महिलाओं के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन शाम के वक्त हुई इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में 16 दिसंबर को चलती बस में पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई मौत की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के जरिए गुस्से का इजहार किया था और पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगाई थी। इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून भी कड़े कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हुए। हर बार हम इसी उम्मीद से चर्चा करते हैं कि कुछ बदलेगा, कहाँ कमी है, क्या कुछ और करने की ज़रूरत है। आज भी इसी उम्मीद के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रीटा कोहली हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब हैं। साथ ही सुखदीप कौर हमारे साथ है, विशेष संवाददाता इंडियन एक्सप्रेस। और साथ ही हमारे साथ छात्र नेता नवनीत ठाकुर भी मौजूद हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। रीटा, हर बार हम चर्चा करते हैं, लगता है कुछ बदलेगा, बहुत कुछ निकल के आता है चर्चा के बाद, लेकिन फिर एक नई घटना होती, फिर हम बात करते हैं। क्या कभी कुछ बदलेगा? अनफॉर्चुनेटली दुख की बात हम कहें तो ये है कि हमारा फोकस बहुत छोटा रहता है। लोगों का आक्रोश हम उस हद तक, उस जड़ तक नहीं ले पाते कि वो क्यों होती हैं। और ये एक रेपिटेशन, जब 16 दिसंबर की घटना हुई तो इतनी आवाज़ उठी कि हमारे कानून कड़े नहीं हैं, तो सरकार ने एक इमीडिएट मेजर, क्योंकि लोग सड़कों पे हैं, सिर्फ एक उस वक्त उनको खुश करने के लिए वर्मा कमीशन भी बिठा दी। उन्होंने इतनी मोटी मोटी पन्नों की रिपोर्ट्स भी दे दी, कानून भी, चलो लेट्स टेक इट कि कानून भी उन्होंने बदलने की कोशिश करी, कानून बदला, पर वो परकोलेट उस लेवल तक नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। क्या उसके बाद रीटा कुछ हालात बदले? आपको लगा है कि कुछ हालात बदले? कहीं कुछ लगता कहीं तो नहीं, हालात में कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि पहले तो हम ये समझें कि ये जो होता है ये एक डिफरेंट लेवल्स पे है।
एक वो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है जिन्हें टीवी डिबेट से, जिन्हें आपके अखबारों से कुछ लेना देना नहीं। हमें लगता है इतनी डिबेट हो रही है, इतनी चर्चाएं हैं, अखबारों में सुर्खियां हैं, तो शायद कोई ऐसे दुष्कर्म करने से डरेगा। और But बड़ी बात, unfortunately, कानून का भी कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल खौफ तो क्या, उन्हें कानून से कोई लेना देना ही नहीं। उन्हें लगता है कि कोई हम तक पहुंच ही नहीं सकता। वो एक इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, कानून बन जाते हैं, कानून तो हजारों हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है उसमें हम कहीं बहुत बड़ी चूक करते हैं। और अगर हम इसको असली में सुधारना चाहें तो सरकारों को अपना फोकस एक बिल्डिंग, रीबिल्डिंग ऑफ जनरेशन पे करना है, वैल्यू सिस्टम पे करना है। ओवरऑल ये चेंज एक दिन का चेंज नहीं है जो हम वृंदा सोचें। करात यहाँ पे कह रही थी कि आप देश की सुरक्षा के बारे में इतना गंभीरता से अपनी सोचते हैं, आप population- अपनी आप महिलाओं की सुरक्षा क्या कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए? बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा है हर बार ही कोई नहीं। घटना घटती है, उसके बाद कुछ बयानबाजी होती है, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता नहीं, है। सुखदीप, अनफॉर्चुनेटली 50% इस देश की महिलाएं हैं वोटर्स। वो उस वोट बैंक को अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने डेमोक्रेसी में वोट बैंक ही टैप करना है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपना इस बार वो सशक्तिकरण करके अपनी जरूर दिखानी चाहिए कि वो भी एक वोट बैंक है जिनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को सीरियसली कंसिडर करना ही कुछ पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। सुखदीप, आप खुद एक पत्रकार हैं, एक महिला पत्रकार के साथ मुंबई जैसे शहर में जो सुरक्षित माना जाता है ऐसा हुआ है, डर लगता है, क्या सोचती हैं? देखिए, एक पत्रकार के रूप में जब मैं निकलती हूँ अपने काम पे, चाहे वो चंडीगढ़ के बाहर भी हमारा जाना होता है, आप जब एक घर के बाहर होते हो, आप एक पत्रकार हो, आप मिनिस्टर की बेटी हो, उससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर योर सिचुएशन इज़ वल्नरेबल, एनी मैन, एंड हियर आई विल डिफर विथ माय डियर फ्रेंड, इरिस्पेक्टिव वो किस स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से है, वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक एक पुरुष मानसिकता का भी प्रश्न है। और जितनी भी हमारी सो कॉल्ड एम्पावर्ड विमेन हैं, वो भी कहीं ना कहीं, और अगर उनसे पूछा जाए वो मानेंगे कि कभी ना कभी उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है किसी ना किसी फॉर्म में, किसी फॉर्म में, घर के अंदर इंसेस्ट के फॉर्म में हो सकती है। So even a home can be unsafe for a woman. अगर आप देखें, highest number of cases of child abuse are happening in the homes, and these are privileged homes. We are talking about the strata which sees movies, which goes and sees the TV debate also. तो मेरे ख्याल से एक मानसिकता अब इसमें है। कानून क्या करेगा? इसमें कानून क्या कर लेगा? आप 4 लोगों को फांसी दे दो, कल आप 10 लोगों को दे दोगे। वो 10 लोग जो कहीं और लोग जो कहीं एक अकेली लड़की को देखते हैं। सोच की सोच आपकी महिलाओं के प्रति ऐसी बन चुकी है, लड़कियों के प्रति ऐसी बन चुकी है, एक उपभोग की वस्तु जो आप समझते हैं वही समझ रहे हैं। न तब कुछ बदला था, न अब कुछ बदला है। और मुझे एक बहुत बेसिक बात जो लगी है कि आज का जो पुरुष है, चाहे आप उसको कॉन्वेंट एजुकेटेड कह लें, जो भी कह लें, एक बेसिक जो मानसिकता है, एक लड़की बाहर जाके काम कर रही है, वो उसको एक तरह से चैलेंज की तरह देखता है। एक रिक्शे वाला भी आपको कोई गंदा कमेंट मार के जा सकता है। देयर इज अ बेसिक प्रॉब्लम विद द वे वी थिंक। लवनीत हमारे साथ हैं, आप सुखदीप की बात का जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि जिसको मैं अपनी रक्षा के रूप में देखता हूँ, रक्षक अपना, जैसे पुलिस, तो उसको मैं अपने लिए कम अवेलेबल पाता हूँ। वो पुलिस अवेलेबल रहती है वीआईपीज़ की सिक्योरिटीज़ के लिए, जो मुख्य नहीं है बात। वीआईपीज़ की सिक्योरिटी के लिए जो इंटेलिजेंस है, जो समय समय पर उन्हें बताती है कि क्या हालत है, कहाँ ऐसे आंसर पैदा हो रहे हैं, वो बिजी रहती है ऑपोजिशन की उसमें इंटेलिजेंस में। तो जो सरकारी मशीनरी है, जो लोगों के लिए काम करना चाहती है या होती है लोगों ये तो है कि प्रशासन की सुरक्षा, लेकिन सुखदीप बात कर रही है एक सोच है, जो पुरुषों की सोच की बात कर रही है। लवनीत, क्या अभी भी नहीं बदली है? आप जब महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, बाहर निकल रही है, अभी भी क्या ये लगता है कि ये क्यों हमारे साथ बराबर आके खड़ी हो गई है? देखिए, सोच बदलती है एजुकेशन से, और एजुकेशन का जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, तो गर्ल्स की तो इतनी बुरी हालत है कि 64% गर्ल्स है जो पढ़ ही नहीं पाती, वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं स्कूल में ही। तो जब तक उनकी एजुकेशन नहीं ठीक होगी, और वैसे भी हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है एजुकेशन का कि हार्डली हम 2% अपने बजट का पूरा एजुकेशन यहाँ तो होगी पढ़ाई की बात कि लड़कियां पढ़ें, लेकिन ये जो पुरुष उनके साथ अपराध करे, उनका क्या? हाँ, उनके लिए वही मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि उसकी हालत भी बहुत दयनीय है। हर आधे घंटे में एक रेप की समस्या रिपोर्ट हो रही है, और 70% मामले ऐसे हैं जो नहीं पहुँचते। आप छात्र नेता हैं, आप क्या कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए? हम पहली बात तो उनके जो राइट्स हैं उनको बता रहे हैं कि किस किस रूप में आप पुलिस के पास जा सकते हैं, या आप
उनको बता रहे हैं कि आपको एक ब्लैंक मैसेज भी अगर कोई करता है या आपको कोई कमेंट भी करता है, इस तरह की अगर छोटी तरीके से ही आपको कोई हरास करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लेके जा रहे हैं। लवनीत, ये तो होगी तब की सुरक्षा कि आप पहले प्रिकॉशनरी क्या कर सकते हैं, लेकिन जब अपराध ऐसे मामले जब होते हैं रीटा, जब दुष्कर्म जैसे मामले जो अनएक्सपेक्टेड है, ये लड़की गई थी अपना काम करने, लेकिन वहाँ वो सोच के नहीं गई होगी कि उसके साथ कुछ भी ऐसा हादसा हो, उसका दोस्त उसके साथ था। एक तरह से ये होता है कि साथ में अगर एक पुरुष हो तो चलिए जो आपकी सुरक्षा कहीं ना कहीं पुख्ता होने की संभावना होती है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। देखो, ये जो लगता है ये एक डिफरेंट स्ट्रैटा है, जो कि मेरी कुलीग ने भी कहा कि शायद ये स्ट्रैटा की भी बात नहीं है। हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में इन डिफरेंट फॉर्म्स ये चीज़ें होती हैं, होती रहेंगी शायद, पर कहीं ना कहीं जो मानसिकता वो एक भारत और इंडिया की, पढ़े लिखे और अनपढ़ की, पर दुष्कर्म तो दोनों जगह हो रहे हैं, दोनों जगह होते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि जो चैलेंज है ना, जो इन्होंने कहा, बात बिल्कुल सही कही कि वो कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं चैलेंज टू देयर ओन इंडिविजुअलिटी और देयर ओन पर्सनालिटी, वो ये एक तरीका रिएक्ट करने का है। आदमी को लगता है आज वो औरत से इंटेलेक्चुअली शायद कैलिबर में इंटरैक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो क्यों नहीं वो ऐसे डिबेट करके हर चीज में दे ट्राई टू शो कि हम उनसे बेटर हैं। ये फिजिकल अब्यूज ही क्यों होता है? बिकॉज फिजिकली इनहेरेंट है कि हम उनसे वीक हैं, या हमारा कहीं ना कहीं एडवांटेज लेने की बात, उस पर भी आई एग्री फुली विद हर कि हम जो भी घरों से निकले हैं इन सम फॉर्म और द अदर, हमने सबने देखा है, मैं ये नहीं कहूँगी एक्सपीरियंस किया है, बट हम सबने देखा है मेल टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट अ सिचुएशन इज ऑलवेज देयर, बट उसमें आप कितने फर्म खड़े हो सकते हैं, आप में कितनी काबिलियत है, बिल्कुल आप में कितनी काबिलियत है टू विदस्टैंड दैट एंड टू कन्वे अ मैसेज कि यू आर अ नो नॉनसेंस पर्सन। एक बार आपने शायद जब वो दे दिया, लेकिन ये तो हुआ रीटा तब जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन जब आप अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो जाता है। नहीं, मैं वो सब कहने से पहले भी ये कहूंगी कि हम ये नहीं है कि हम यहाँ एक फीमेल इशू डिस्कस कर रहे हैं, सो वी आर डिस्कार्डिंग द एंटायर मेल मेंटालिटी। व्हाट आई एम कमिंग टू इज कि अगर आप ये प्रूव कर दें कि आप प्रोफेशनली सेम कैलिबर के हैं या यू कैन डिलीवर, तो शायद वो रिस्पेक्ट भी आती है। देन आई वुड से कि वो जरूर हमें मिलती है, बट कहीं ना कहीं आपको उसी रास्ते से निकल के जाना पड़ता है। रास्ता वो कहते हैं ना, संकीर्ण भी है, मुश्किल वाला भी है। हम जो निकले हैं, हम सब उसमें से होके निकले हैं, जो अपनी एक पोजीशन बनाते हैं। बट ये बच्ची, ये भी लड़की, शी वाज यंग, प्रोफेशनल, एंथुजियाज्म होता है, कहीं ना कहीं हम वो परसीव भी नहीं कर पाते कि मैं तो अपने काम के लिए जा रही। जैसे आपने कहा एक मेल कोलीग साथ है, हम सोचते ये हैं कि हमारी सिक्योरिटी है, कोई है तो सही हमारे साथ, पर उसके बावजूद ये सब हो जाता है। सुखदीप, बात ये कही जाती है कि पुरुषों को मानसिकता बदलने की जरूरत है। क्या कोई छड़ी हाथ में आती है, आ जाएगी जिसे जो हम घुमाएंगे और मानसिकता बदल जाएगी? ऐसा तो होने से रहा। देखिए, पुरुषों के बीच में भी आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारी पुरुषों की मानसिकता एक जैसी होती है। मुझे तो कई बार लगता है कि औरतें भी पुरुषों की मानसिकता के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। एक माँ घर में, या जो आपकी, जिसको ओपिनियन फॉर्मर मैं कहूँगी पहला घर में होता है, वो माँ होती है। वो एक बेटी को और बेटे को किस तरह से बराबर एक समझ के पालती है, या उसको एक बेटी को कहती है कि नहीं, तुम्हारा तो सहना तुम्हारा एक धर्म है, यू हैव टू डू इट। लेकिन सुखदीप, ये हम वहाँ उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पढ़ा लिखा तबका है, जहाँ जो गरीबी से, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है तबका, वहाँ ये उम्मीद कैसे करेंगे हम? मैं मान सकती हूँ कि उस तबके को हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्रिमिनल मानसिकता पनप सकती है, ज़्यादा चांसेस हैं, पर कहना कि खाली वहाँ पे पनपती है वो सही नहीं है। एक बहुत ही गरीब तबके का बंदा भी आप देखेंगे उसकी मानसिकता बहुत अच्छी हो सकती है, और वाइस वर्सा एक बहुत अफ्लुएंट घर का जो लड़का है वो भी आपको सड़क पे जाते हुए गंदा जेस्चर या गंदी बात बोल के जा सकता है एक एसयूवी में जाता हुआ। और मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि एसयूवी वाले अगर आप कॉलेजेस के बाहर देख लो तो आपको रिक्शे वालों और उनमें ज़्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। एग्जैक्टली। तो मुझे ये सोचे कई बार खुद हैरानी होती कि वाकई क्या है, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस, कि एक बंदा है जिसको लॉ का डर है, जिसको मे बी उसके अंदर एक बेसिक रिस्पेक्ट है। व्हाट इज दैट वन थिंग विच मेक्स अ मैन डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैन? लवनीत हमारे साथ है। क्या किसी चीज़ का, या आप खुद एक पुरुष हैं, चलिए आप अपने दोस्तों या कहीं भी आप देखते होंगे ऐसी घटना, आपको लगता है कि कुछ गुस्सा आता है, या लगता है कि क्यों ऐसे आखिर किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल गुस्सा आता है। एक पुरुष होने की बात नहीं है, क्योंकि
इस तरह का गुस्सा आपको तब जब आपकी सिस्टर के साथ ऐसा होता है, आपकी मदर्स के साथ ऐसा होता है, बिल्कुल। तो तब आपको उसका वो रियलाइज होता है कि आपको पता है कि हमारे घर में भी महिलाएं हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। हो सकता है। तो मतलब इस तरह की फीलिंग जो आप में रहनी बहुत ज़रूरी है, तभी एक सभ्य नागरिक की तरह उसमें किया जा सकता है। तो यही मैं मतलब ये मेन कारण है कि इस तरह की आपका मन में विचार इस तरह का कभी खत्म नहीं होना चाहिए। होनी चाहिए कि आपकी अपनी घर में आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं या माएँ हैं, जिन अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। रीटा, बड़ा हो हल्ला के बाद, दिसंबर की घटना के बाद कानून सख्त हुए थे, लेकिन आप देखिए 8 महीने बीत चुके हैं इस घटना के, अभी तक किसी का अपराध साबित होकर उसे सजा नहीं मिली है। जब ये ऐसे मामले सामने आते तो डर कहाँ पैदा होता है? नहीं, ऐसा है, हम ये नहीं कह सकते कि सज़ा नहीं मिली, बल्कि इसके बाद सब कुछ इतना कहीं फास्ट ट्रैक मोड में आ गया था कि 20-20, 30-30 दिन में भी सज़ाएं मिलने लग गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी 8 महीने बीत जाने के बावजूद कुछ निकला नहीं। इससे मोमेंटम देश में बदला था। अगर आप जुडिशियल वर्डिक्ट्स की बात करें तो बहुत केसों में कोर्टों में भी शायद एक होल्ड लग गई थी कि जितनी जल्दी हम फैसला करके कन्विक्शन कर दें, क्या वो सब अब ठंडा पड़ गया? उसमें नहीं। और उसके साथ ही इसका सेकंड इम्पैक्ट भी देखिए, उसका इफेक्ट क्या होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशंस कितनी होने लगी। लोग कहां से खड़े होकर रेप केस बनाना इतना आसान है कि किसी को भी कह दो वो तो अंदर गया, उसकी तो आपने ह्यूमिलिएट भी किया, उसकी तो सारी जिंदगी आप खराब कर देंगे। दुरुपयोग हुआ है, बिल्कुल दुरुपयोग। तो कहीं ना कहीं जब हम ये बात करते हैं कि लॉ इम्प्लीमेंट करो, रेपिस्ट को हैंग करो, उसके साथ साथ उतनी ही सख्त इम्प्लीमेंटेशन वहां भी चाहिए जहां के लोग झूठे इम्प्लीकेट करते हैं। इसमें बात हम कितनी बातें कर चुके, कितनी डिबेट्स कर चुके, बट कहीं ना कहीं ये सब बदलने का, अगर हम पूरी बड़े उस पे सोचें कि कहीं सोच बदले तो शायद एक जनरेशन लग जाएगी, जहां हम पहली जनरेशन में सीड डालेंगे मॉरल एजुकेशन का, जिसको हम एक सिविक सेंस भी सिखाएंगे, मॉरल एजुकेशन भी सिखाएंगे। लग रहा है कि जो माहौल इस वक्त चल रहा है कि हम कुछ सिखा पा रहे हैं इस पीढ़ी को, ऐसा बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वो कहीं भी एक्शन से, शायद हमें कभी लगता था कि शायद जो इतने लोग सड़कों पे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अगली जनरेशन इंप्रूव हो रही है, बट एक के बाद एक जब होता है तो शायद लगता है कि वो लोग कहाँ हैं जो सड़कों पे उतरते हैं, और वो लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं जो ये सब दुष्कर्म लगातार करते हैं, जिनके लिए इतने लॉ भी बनते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात भी होती है, सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें करती हैं, पर उस सब के साथ क्योंकि सरकारें इतनी हाफ हार्टेड कोशिश करती हैं, ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। आज आप पत्रकार सड़कों पे आए, आज कुछ हो गया, सिर्फ वो बैंडेड लगा दी, उसका एक्चुअल सिम्टम क्या है उन तक कोई जाता नहीं। उसके बाद क्या ठोस नतीजा निकलता है वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और मेरी तो गुजारिश सब महिलाओं से है, शायद आज हमने एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हम सब आज काला पहन के आए हैं, तो मैं तो कहूंगी हर एक महिला को अपने घर से, चाहे वो पढ़ी लिखी है या नहीं, एक ना एक दिन सड़क पे उतरना पड़ेगा अपने राइट मांगने के लिए। कोई एजुटेशन नहीं, जब तक आप हमारी एग्जिस्टेंस नहीं समझते। और बिकॉज ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्टीज को हमारा वोट बैंक, हमारी वोट की वैल्यू समझनी होगी, और उसमें महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा जरूर होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा ही यही होगा कि जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, हम आपको उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन जिस दिन ये एजेंडा एक उनके मेमोरेंडम में पार्ट बन गया, आई थिंक उसी दिन से महिलाएं सुरक्षित होंगी। लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद बड़े स्तर पर बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, मुझे कई बार लगता है कि लेजिस्लेशंस आर नॉट इनफ। लेजिस्लेशंस अगर देखने जाए तो जो अमेरिका की है वहाँ तो रेप होने ही नहीं चाहिए, एंड द रेप स्टेटिस्टिक्स इन अमेरिका आर फ्राइटनिंग, सो आर इन और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है, इंडिया से ज़्यादा भी हैं कई जगह। तो वो तो एजुकेटेड तबका है, वो तो सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है जहाँ पे देयर इज़ ओपन सेक्स, येट वहाँ पे रेप्स होते हैं। तो समवेयर इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट इज़ द वही जो मानसिकता एक बंदे की है जो वो करता है। अगर एक अमेरिका के हॉस्पिटल में या एक वहाँ की सड़क पे कुछ होता है तो क्या वहाँ पे इंतज़ाम सुरक्षा पुख्ता नहीं है? काफ़ी वहाँ पे तो पुलिस का डर ही बहुत है, फिर भी वहाँ इतना कुछ हो रहा है। तो खाली लेजिस्लेशंस या सिक्योरिटी इज नॉट इनफ। फिर कैसे आएगा बदलाव? दैट्स व्हाट द माइंडसेट हैज टू चेंज, और वो चेंज मैं आप यहाँ बैठे नहीं ला सकते। रीटा से मैं ये कह रही थी कि क्या हम आएगा, क्या दिख रहा है कुछ कि कुछ हम बच्चों के बदलाव लाने की नीयत हमारे
हमें अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। वो सोसाइटी क्या है, इट्स ओपन सोसाइटी, इट एक्चुअली ब्रीड्स एवरीथिंग। हम अपने कल्चर में झांके, हमारा कल्चर क्या था, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री में विमेन की कितनी इज्जत थी, उन्हें देवियों की तरह पूजा गया। उस वक्त भी ये घटनाएं होती थी। उस वक्त तो मैम, उस वक्त हम कहते हैं उस टाइम, उस वक्त भी औरत को भोग की वस्तु समझा जाता वो था। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो वो बहुत पर्कुलेशन, मतलब वो जो डेग्रेडेशन आई है बड़ी ग्रेजुअल आई है, एंड दिस इज वेयर वी आर टुडे। अब हालात खराब हुए आपका मतलब बहुत बहुत ज्यादा। आई थिंक वी यू नो गॉन टू द एब, इससे ज्यादा हम और नीचे कहां जाएंगे। बट चेंज के बहुत तरीके हैं। एक, पॉलिटिकल पार्टीज अगर समझें, दूसरा अगर हमारी पॉलिटिकल सोच हो। हमारे देश में औरत की इज्जत लाने के लिए हम घरों में कहते हैं ये तो हाउसवाइफ है, हम तो उन्हें कुछ समझते ही नहीं। क्यों नहीं इस देश में क्वांटिफिकेशन करी जाती एक औरत के काम की? आपकी और लोगों की इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, एक जजमेंट में हमारे हाई कोर्ट जज ने कहा कि अगर एक औरत घर का इतना काम करती है और अगर आप उसे क्वांटिफाई करें कि वो एक कुक का काम करती है, वो केयर टेकर का काम करती है, वो ग्रोसरी लाती है, वो बर्तन साफ करती, अगर आप उसको क्वांटिफाई करें, उसको इवैल्यूएट करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हम सब कुछ क्वांटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, रूपी, डॉलर। उसके बिना हमें किसी चीज की वैल्यू समझ नहीं आती। जो चीज महंगी है वो बहुत अच्छी है। औरत को भी ऐसे ही कर दो ना, एक बार क्वांटिफाई तो करो उसके काम को। क्वांटिफाई करोगे, हर आदमी को बोलो तू इतने रुपए महीना, इतने डॉलर रुपए महीने की, कैन यू अफोर्ड अ मेड और अ लेडी और समबडी, यू नो, लेट देम एक्चुअली थिंक। इट इज अ टाइम टू थिंक हाउ वैल्यूएबल शी इज। पर इससे क्या सुखदीप लगता है, इससे कहीं ना कहीं सोच में बदलाव कहीं ना कहीं। लेकिन बात तो वही कि सोच कैसे बदलेगी, वो तो जनरेशन गैप, जनरेशन ही चेंज करेंगे हम, वैल्यू एडिशन करेंगे। लग रहा है कि हम कुछ वैल्यूज दे पा रहे हैं आने वाली पीढ़ी को। I think it has to start from the home, the school, the basic foundations of the society. कि for example, even if the children are in a smaller class, they have to be given sex education. They have to be told what's right and what's not right. What is acceptable, what is not acceptable. मतलब एक basic सही और गलत की शुरुआत जो है वो डायमेंशनल अप्रोचेस। और फिर कहीं ना कहीं मदरहुड, बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ किया जा सकता है। इन्होंने जो कहा बहुत अच्छी बात है कि मदरहुड को कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज बनाओ ना। लेट एवरी मदर बी टॉट कि बच्चे को आप क्या क्या सिखाओ। आपने जैसे अनपढ़ तबके की बात करी, उन्हें कुछ नहीं पता, वो भी एक माँ बनती है, उसकी भी एक जिम्मेदारी है, वो भी एक सिटीजन पैदा कर रही है इस देश में। क्यों नहीं उन्हें वो आंगनवाड़ी लेवल पे एक एजुकेशन उन्हें भी दी जाती है। सरकार का काम आ गया कि सरकार क्या करती है, सब कुछ मिलकर सरकार पर छोड़कर कितनी चीजें सुधरती हैं। हम छोड़ते नहीं, हम ये भी नहीं कहते पूरा सरकार, पर कहीं ना कहीं उसको एक ऑर्गेनाइज लुक दो। लेट एनजीओज टेक ओवर। वो तैयार है करने को कि हम सिखाते हैं ऐसे ऐसे, यही एजुकेशन दो, राइट्स ड्यूटीज सब बताओ। बट कहीं ना कहीं वो फेलियर ऑफ यू नो। लेकिन मुझे लगता है इस चर्चा से ऐसा बहुत कुछ निकल कर आया है कि बहुत कुछ हो सकता है, राहें हैं, लेकिन उस पर चलने की जरूरत है। सिर्फ कानून बनाने से नहीं, सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे इस समाज को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बदला जा सकता है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिर दुनिया की आधी आबादी को अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने, पहनने, घूमने फिरने का हक क्यों नहीं होना चाहिए? दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने के लिए न सिर्फ कानून को सख्ती से लागू किया जाए, बल्कि महिलाओं के प्रति नजरिए को भी सकारात्मक बनाने की कोशिश की जाए। तभी उम्मीद की जा सकती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होंगे। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।